हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव के बाहर एक शांत रास्ते पर एक अर्थी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सफ़ेद कपड़ों में लिपटा एक बूढ़ा पिता अपनी अंतिम यात्रा पर था। पीछे पीछे 4 बेटे और एक बेटी नम आंखों से चल रहे थे। गांव वाले भी साथ थे। वातावरण में शोक और गंभीरता थी। वह बूढ़ा व्यक्ति रामदयाल जी पूरे गांव में ईमानदारी और सहृदय इंसान के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने जीवन भर मेहनत की, दूसरों की मदद की और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, परंतु अंतिम समय में वे लंबी बीमारी से जूझते रहे। चारों बेटे कंधा देकर अर्थी ले जा रहे थे। बेटी सुनीता पीछे पीछे रोती हुई चल रही थी। तभी अचानक रास्ते में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक धनी सेठ उतरा। साफ सुथरे कपड़े, हाथ में फाइल, चेहरे पे गंभीरता। उसने हाथ उठाकर अर्थी को रुकवा दिया। रुको, उसकी आवाज कड़क थी। सब चौंक गए। बेटों ने अर्थी नीचे रख दी। सेठ बोला, इस आदमी पर मेरे 10 लाख रुपए बकाया है। पहले मेरा पैसा चुकाओ, तभी ये अर्थी आगे जाएगी। गांव में सन्नाटा छा गया। बड़े बेटे ने तुनक कर कहा, क्या बकवास है? हमारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका कर्ज उनके साथ गया। हम जिम्मेदार नहीं हैं। दूसरे बेटे ने भी समर्थन किया, अगर तुम अर्थी नहीं जाने दोगे तो हम यहीं छोड़ देते हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरे और चौथे बेटे ने भी सिर हिला दिया। उन्होंने साफ कह दिया, तुम जानो पिताजी जाने, हम कर्ज नहीं भरेंगे। इतना कहकर वे चारों पीछे हट गए। उनके चेहरे पर दुख से ज्यादा बचाव की चिंता थी। यह सब सुनकर बेटी सुनीता का दिल कांप उठा। वह आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर स्वर में दृढ़ता थी। सेठ जी, उसने विनम्रता से कहा, मेरे पिता ने अगर आपका कर्ज लिया है तो उसे चुकाना हमारा धर्म है। अभी मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मेरे ये गहने, ये मेरी शादी के समय के हैं, आप इन्हें रख लीजिए। उसने अपने कानों की बालियां, गले की चेन, चूड़ियां, अंगूठियां सब उतारकर सेठ जी के सामने रख दिए। अगर इससे भी आपका कर्ज पूरा न हो, उसने कांपती आवाज में कहा, तो मैं जिंदगी भर काम करूंगी, पर पिता के अंतिम संस्कार को मत रोकिए। उनकी आत्मा को शांति मिलने दीजिए। गांव वाले स्तब्ध थे। बेटों के सिर झुक गए। जिस पिता ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उसके लिए वे एक कदम आगे नहीं बढ़े, और बेटी जो पराया धन कहलाती है, वह सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थी। सेठ और कुछ क्षण चुप रहे, फिर उनकी आंखों में नमी आ गई। वे बोले, बेटी, मुझे 10 लाख लेने नहीं, देने हैं। सब हैरान रह गए। तुम्हारे पिताजी ने कई साल पहले मेरी बहुत मदद की थी। जब मेरा व्यापार डूबने वाला था, तब उन्होंने बिना किसी कागज के मुझे 10 लाख रुपए दिए थे। उन्होंने कहा था, जब समय अच्छा हो जाए, किसी सच्चे इंसान को यह रकम लौटा देना। सेठ ने आगे कहा, मैं देखना चाहता था कि इस धन का असली हकदार कौन है, इसीलिए मैंने ये नाटक किया। तुम्हारे चारों भाई पीछे हट गए, पर तुमने अपने पिता की इज्जत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, इसलिए ये 10 लाख रुपए तुम्हारे हैं। ये कहकर उसने चेक सुनीता को थमा दिया। बेटों की आंखें शर्म से झुक गई। उन्हें समझ आ गया कि पिता की असली विरासत धन नहीं, बल्कि संस्कार थे, और वे संस्कार बेटी में जीवित थे। सुनीता ने चेक को अपने माथे से लगाया और बोली, यह धन मैं अपने पिताजी के नाम से एक सेवा कार्य में लगाऊंगी, ताकि उनकी नेकी आगे बढ़े। गांव के लोग भावुक हो गए। अर्थी फिर से उठी। इस बार बेटों के कंधे झुके हुए थे, पर दिल में पश्चाताप था। बेटी आगे चल रही थी, आंखों में आंसू, पर चेहरे पर आत्मसम्मान। उस दिन पूरे गांव में एक बात समझी गई, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। और इस कहानी में हमने कुछ और भी चीज़ें सीखी। वो ये कि सच्चे संस्कार बेटी और बेटी में भेद नहीं करते। माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है बच्चों। नेकी और ईमानदारी का फल देर से सही,
पर मिलता ज़रूर है। संकट के समय ही आपके असली चरित्र की पहचान होती है। और कई सारे जीवन के सबक भी हमने इस कहानी से सीखे। वो ये कि धन से बड़ी विरासत अच्छे संस्कार होते हैं। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। बेटियां पराया धन नहीं बल्कि परिवार की असली ताकत होती हैं। और एक और चीज़ हमने सीखी वो ये कि जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद ईश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। तो याद रखिए, नेकी बोइए, सम्मान काटिए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़न्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारे ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।